और इस बीच विष्णु शंकर जैन से मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने बातचीत की, आपको सुनवा देते हैं। कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगा दी है, उसको एबियंस में रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन रखा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक जब तक अब ये मामला फाइनली सुन नहीं लिया जाता है, जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। वो 2012 के रेगुलेशन किस तरह से इससे अलग हैं? नहीं, 2012 के रेगुलेशन इस रेगुलेशन से एकदम भिन्न है। इस रेगुलेशन में जिस तरह से HEI कमेटी बनाई गई है, जिस तरह से उनको पावर दी गई है कि वो पुलिस को कोई भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया है, ये सब बहुत एक मेजर डिफरेंसेस हैं वर्किंग में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, दोनों रेगुलेशंस के। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से, खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। तो अगर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी तो मुझे लगता है जो समानता का हम लोगों का विजन है वो सबके लिए लागू। एक्सपर्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आएगी, यूजीसी लेकर आएगी कि हम क्या करने वाले हैं 19 मार्च? अब ये बात तो 19 मार्च को पता चलेगी कि क्या कैसे आगे मामला बढ़ता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो मौजूदा बात है वो ये है कि इंटरिम रिलीफ इस रेगुलेशन को स्टे करने के माध्यम से मिली है। यानी अंतरिम रिलीफ मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज अंतरिम भी रिलीफ मिल जाए तो आगे उससे याचिकाकर्ताओं को काफी सहूलियत हो जाती है। तो उन सबको अकोमोडेट किया जाए, मतलब कि बचे हुए सारे लोगों को नौकरी दी जाए। पर संख्या ज़्यादा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 6000 की संख्या जो अभी वैकेंट है उसको भी बढ़ाया जाए। तो जितने रिमेनिंग बच्चे हैं उन सबको अकोमोडेट किया जाए। ये उनके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। 2017 के बाद अब उस समय जो ताला लगा था, कोर्ट ने वो ताला खुल गया है और अब वैकेंसीज जितनी भी हैं वो फिल करी जाएंगी। तो इसमें कोई समय सीमा दी है कोर्ट ने? अभी 1 हफ्ते का समय दिया है गवर्नमेंट को रिप्लाई करने के लिए कि संख्या बढ़ा सकते हैं या केवल 6000 तक ही सीमित। कब तक आप करेंगे वो सारी समय सीमा बताएंगे? हाँ, वो सारी समय सीमा बताएंगे। यानी बस अब अगले हफ्ते की बात और है, अगले हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार ये। ठीक है, ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। पटना, हरदोई, दरभंगा, देवरिया, उज्जैन, अलवर, ये सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, सबसे ज्यादा प्रदर्शन हमने शायद उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा यूजीसी के नए नियमों को लेकर। बिल्कुल। और देखिए 13 जनवरी को जब नए नियम लागू किए गए थे तो अगले 2-3 दिनों तक शायद जो कैंपस के छात्र हैं वो समझ नहीं पाए थे, अगर खास तौर पे कहें जो जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्र हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सामने आई सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, तो उनकी आपत्तियां सामने आने लगी थी नेहा। और हमने खुद देखा पटना यूनिवर्सिटी जिसका एक अपना बहुत ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो एकजुट हुए, नए नियमों के खिलाफ लामबंद हुए। हालांकि कई टीचर्स ऐसे थे जो कि जनरल कैटेगरी से आने के बावजूद यूजीसी के नए नियमों का समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो संख्या थी, कल भी देखा हमने पटना में जो प्रोटेस्ट है वो हुआ था यूजीसी रोलबैक को लेकर के, तो आपत्तियां लगातार आ रही थी। और सबसे बड़ी मुश्किल, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, सबसे बड़ी मुश्किल जो बिहार में एनडीए की सरकार और सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनके अंदर थी। और एक तबका ऐसा कहीं ना कहीं है शासन के अंदर भी, जो बिहार में सरकार है, जो सत्ताधारी दल है उनके अंदर भी, जो इसको लेकर के नाराज था। भले ही वो खुले तौर पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि 2 फरवरी से जो विधानमंडल का सत्र शुरू होगा बिहार विधानसभा का, वहां ये मामला भी गरमाएगा। तो उन परिस्थितियों में एक राहत की खबर है बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसके लिए भी, कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो तात्कालिक तौर पर निर्देश दिए हैं और जो व्यवस्था दी है, उसके बाद इस मामले को लेकर के जो एक बखेड़ा खड़ा हुआ था और आपत्तियां जिस तरह सामने आ रही थी, अब उस पर थोड़ा विराम तो लग ही जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो छात्र आपको सुनवा देते हैं जो इस नए नियमों का विरोध कर रहे थे।
जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको रिजर्वेशन के बोझ तले इतना दबाया गया है, फिर भी हमने उसके अगेंस्ट ज़्यादा कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा किया और सोचा इसी भरोसे से हम आगे बढ़ेंगे। पर जब अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद भी हमारे ऊपर फॉल्स क्लेम्स लगाए जाएंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप हमें बताइए। उनका भी यही कहना है कि ऑलरेडी जब रूल बने हुए थे तो इस रूल की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों में आपसी मतभेद कराने की सरकार कर रही है। हमारे आपसी मतभेद पैदा होंगे इस रूल से। ये घातक रूल है। सरकार से मेरा आह्वान है, हम समस्त युवाओं का आह्वान है कि इस रूल को वापस लिया जाए, अन्यथा अभी तो कागजों से कैद करोगे इल्म की उड़ान को। यूजीसी ने मेज पर रख दिया गुरुकुल के सम्मान को। फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज नीचे से दबाई गई। हम ब्राह्मण हैं, अलग जातियों के लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण हमेशा सरकार के साथ रहे, लेकिन आज जब हमें जरूरत पड़ रही है, सरकार हमारे साथ खड़ी रहनी चाहिए, तो उस समय सरकार खामोश बैठी है। ये जो कानून है इससे जनरल को, मुझे लगता है जनरल कैटेगरी को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, उन्हीं को छोड़ दिया है। आपने कभी दीवारों पे लिखा देखा है ओबीसी SC ST देश छोड़ो, कैंपस छोड़ो? जरूरत किसे है? ब्राह्मण छोड़ो, बनिया छोड़ो, राजपूत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। कौन कह रहा है? आप बताइए, किसी भी SC ST या तथाकथित किसी भी निम्न जाति को आज तक किसी ने ये ऐसे भद्दे शब्द कहे? इसमें जो एक तरीके से इन्होंने कह दिया है कि गुनहगार एक पक्ष मान लिया है। आपके बिल का नाम, आपके कानून का नाम जिसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी। आप किस प्रकार इक्विटी का प्रमोशन करते हैं जब आप कास्ट कॉन्शियसनेस को इस प्रकार बढ़ावा देते हैं कि इस प्रकार का आक्रोश आपको पूरे कैंपस में देखने को मिल रहा है। अब आपको अलग अलग शहरों की प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली, आगरा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, औरैया, बागपत, संभल, पटना, हरदोई, देवरिया, उज्जैन, दरभंगा और अलवर की तस्वीरें हैं, जहां पर कमोवेश एक ही स्वर में ये आवाज बुलंद की जा रही कि नए नियमावली दरअसल भेदभाव को और ज्यादा बढ़ावा देती है। और इस रेगुलेशन को लेकर बीजेपी में ही दो फाड़ हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये विधान किसी के साथ अन्याय के लिए नहीं है, तो वहीं बीजेपी के नेता पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने इसे सवर्णों के खिलाफ बताया। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन निवारण समिति ने कहा है कि इसमें ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि भाई इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, जो शिकायतें आई हैं इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, उसमें कोई विवरण नहीं है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से नई गाइडलाइन बनानी चाहिए, और नई गाइडलाइन के अंतर्गत ये आया है कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे दिया गया है, जो गैर संवैधानिक है। इसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ है। दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। यूजीसी का मामला जो असमानता है उसको समानता में लाने के लिए एक कानून लाया गया है, और कानून बनाते समय जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं के समाज के 17 लोग उस कमेटी में थे, पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों ने उस कमेटी में रह करके उस बिल को पास किया है। और मजे की बात आपको बता दें कि उसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि भाई इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको यह है तो हम एक कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में इसकी समीक्षा करा लेते हैं, अगर कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार लेंगे। कुमार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिन जिन राज्यों में
अलग अलग स्वर उठ रहे हैं। एक ही पार्टी या फिर गठबंधन के जो नेता हैं वो अलग अलग राय रख रहे हैं स्टे पर। निश्चित तौर पर नेहा, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो यूजीसी का जो ये नियम था जो आज स्टे हुआ है उसके समर्थन में थे। वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, इन तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया था, हालांकि दबे स्वर में किया था। बीजेपी के भीतर एक खामोशी, एक चुप्पी थी, क्योंकि विरोध लगातार बढ़ रहा था। स्टूडेंट से लेकर के जो बीजेपी के भीतर जो उनके अपने काडर के लोग हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, ऐसे लोगों में भी ये विरोध लगातार बढ़ रहा था। आप देखिए, कालराज मिश्रा ने खुलकर विरोध किया, उसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह इसके विरोध में उतर आए। बहुत सारे नेता जो इसके विरोध में थे लेकिन पार्टी की वजह से चुप्पी साधे बैठे थे। दरअसल आज के इस सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को एक तरीके से स्टे देने के बाद अब सबके मुंह खुलेंगे। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों की बात कर ली जाए तो चंद्रशेखर शुरू में खुल करके इसके समर्थन में थे कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन बाकी जो तमाम दल हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक दूरी या एक चुप्पी बना रखी थी, बड़ा ही सेफ अपने स्टैंड ले रहे थे। लेकिन अब इसे एक तरीके से सामान्य वर्ग की जीत मानी जा सकती है। हालांकि ये टेम्पररी स्टे है, अब देखना होगा कि 2 महीने बाद किस तरीके से नए रूल्स फॉर्मुलेट हो रहे हैं, लेकिन इसने उत्तर प्रदेश की जो पूरी सियासत का जो समीकरण है उसको तो गड़बड़ा दिया है, क्योंकि अब फिर बीजेपी को ये तो जवाब देना ही होगा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये स्टूडेंट्स भी पूछेंगे, ये मुझे लगता है कि जो भी इसके विरोध में रहे होंगे वो लगातार पूछेंगे, और बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर ये जवाब देना मुश्किल का सबब होने वाला है, आगे भी होने वाला है। ये जरूर है कि उसे राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के आज के स्टे से, लेकिन पार्टी के भीतर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के भीतर ठीक है, और इस बीच तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो नई नियमावली आनी थी उसमें दरअसल दोनों वर्गों की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। 2012 के बाद ये आदेश आए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी नई नियमावली पर स्टे लगाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है।